बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। आज 29 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी ताकतों की साजिशें खुलकर सामने आई हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बैरूनी ममालिक की जानिब से खुफिया ख़त लिखा गया, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपने ऐसा काम किया या आपने अगर पाकिस्तान के मफाद में ये बातें ना मानी तो फिर आपका इख्तिदार ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को कौम से एक तारीख़ी जलसे से खिताब के दौरान ये ख़त लहरा कर दिखाया भी और ये बताया भी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इस ख़त को पब्लिक के सामने नहीं दिखा सकता हूँ, यानी इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, किसने ये ख़त भेजा है, ये चीज़ें हम पब्लिक के सामने इसे शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ होगा और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इससे नुकसान पहुँच सकता है। नाज़िम ये ख़त किसने लिखा, क्यों लिखा, वजूहात क्या थी, इस हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं। हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर हमने तफसीलन इन चीज़ों को वाज़ेह किए है कि यह ख़त दरअसल उन मगरबी पावर्स की तरफ से आया है जो पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के हवाले से बोल्ड फैसला है इसके ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान का चाइना और रशिया के ब्लॉक में शामिल होकर सी पैक, गवादर और दीगर मंसूबों को आगे बढ़ाना है। इन मंसूबों के जो लोग खिलाफ हैं उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है। नाज़िम अब इस ख़त के हवाले से जो एक और बड़ा इंकिशाफ हुआ है वो ये है कि ये ख़त 7 मार्च को रिसीव हुआ है। जी हाँ नाज़िम, इस ख़त के हवाले से ख़बरें हैं कि यह ख़त 7 मार्च को रिसीव होता है और इस ख़त के एक दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है जो आसिफ ज़रदारी की जमात है, नवाज शरीफ की जमात है, मुस्लिम लीग नून है और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम है और उनके दीगर इत्तिहादी हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाई जाती है, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने का मुतालबा किया जाता है। अब इससे ये बात वाज़ेह हो गई है, जैसा कि हम शुरू दिन से ये बात कहते आए हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाकर उनकी जगह पर जो अपोजिशन की खिचड़ी है जो पक रही है, वो दरअसल इसलिए पक रही है क्योंकि आलमी ताकतें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग उनके आलाकार बने हुए हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। हमें कहा है कि मुल्की मफाद हमें धमकी दी गई है। पाकिस्तानियों, हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और अब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि 7 मार्च को ख़त का आना और 8 मार्च को अदम एतमाद की करारदाद का पेश होना और फिर नाज़रीन किराम मगरबी ताकतों की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ख़त का लिखा जाना, ये सारी चीज़ें इस बात को वाज़ेह कर रही हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती पर समझौता करने का मुतालबा मगरबी पावर्स की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो शख्स वज़ीर आज़म है वो खुददार है, वो बाहमियत है, वो बाज़मीर है और वो अवाम के दर्द को समझता है और उसने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कौम के सामने रखी है कि मैं 2 वजह से सियासत में आया हूँ। एक बड़ी वजह यह है कि जब मैं अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के बारे में पढ़ता था, देखता था और फिर मैं अपने पाकिस्तान के साथ रियासत मदीना को कंपेयर करता था या मगरबी मालिक को कंपेयर करता था, तो रियासत मदीना की सारी चीज़ें और उसूल मगरबी दुनिया ने अपनाए हुए थे और पाकिस्तान ने वो रियासत मदीना के उसूल नहीं अपनाए हुए थे, जिसकी वजह से लोगों पर, अवाम पर और पाकिस्तान की जो अवाम है उस पर जुल्म होता था, जिसकी वजह से वो सियासत में आए हैं ताकि रियासत मदीना की तर्ज पर यह मुल्क एक फलाही इस्लामी रियासत वो बना सके। इसी तरह से उन्होंने कहा कि दूसरा मकसद उनका सियासत में आने का ये था कि वो दरअसल इस जो कौम है इसको बाहमियत
और बागैरत कौम बनाना चाहते थे। जब अमेरिका की जानिब से ये धमकी दी गई और अमेरिका ने पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज़ें कसना शुरू की कि पाकिस्तानी डॉलर्स के एवज अपनी माओ बहनों को बेच सकते हैं, तो ये जुमला उनके ज़मीर के अंदर ऐसा जाकर चुभा कि उन्होंने फैसला किया कि इस कौम को बाज़मीर बनाना है, इस कौम को खुददार बनाना है, बाहमियत बनाना है कि आइंदा कोई भी मुल्क पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना कर सके। चुनांचे नाज़िर काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का जो गुज़श्ता 22.5 से 26.5 साल का दौर है, जो उनकी अपनी सियासी ज़िंदगी का, उसके अंदर जहां उन्होंने स्ट्रगल की है, और जो 3.5 साल का उनका दौर हुकूमत है, इसमें उन्होंने जो बड़े बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, उनसे अब ये बात वाज़ेह हो रही है और तारीख में ये बात लिखी जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का सर ऊंचा किया है, हर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है और पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है। अमेरिका ने अड्डे मांगे, अड्डे ना दिए गए। अमेरिका ने तालिबान का साथ छोड़ने का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से चाइना और रूस के खिलाफ मदद मांगी। पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खारजा पॉलिसी के अंदर की गई हैं। अमेरिका की जानब से प्रेशर आया कि तुम इसराइल को तस्लीम करो। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुद कहा कि अमेरिका और एक और मुल्क है जिसने उन्हें प्रेशराइज किया कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन हमने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। नाज़िर काम, ये वो बोल्ड फैसले थे जिसकी इमरान खान को कीमत चुकाना पड़ रही है, और आज उनके खिलाफ दुश्मन सारे के सारे मुत्तहिद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का वजीर आज़म इमरान खान कहता है कि वो डटे हुए हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, और वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे और मुकाबला करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, वो पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के हक में बदल चुका है, क्योंकि नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने बड़े नुकसान से बचने के लिए और चोरों और डकैतों को इक़्तिदार के रास्ते से रोकने के लिए कुछ कुर्बानियां देना शुरू की हैं, जिसमें पंजाब की वज़ारत आला से ओहदा और जो इस्तीफ़ा है वो दिया गया है, और पंजाब के अंदर अपने इत्तेहादी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द किया गया है। ये एक उनकी तरफ से एक कुर्बानी है, लेकिन इसके नताइज उनको आने वाले दिनों में मिलेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर कुर्बानियां भी हैं जिनके ज़रिए से वो सर्वाइव करेंगे और वो जीतेंगे, लेकिन फिर नाज़रीन काम, ये जो हुकूमती टर्म है, टेन्योर है, इसको वो पूरा करेंगे, और फिर जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, और फिर इसके साथ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम भी होगा, और वह सदारती निज़ाम को नाफज करने के लिए अमलन कोशिश भी करेंगे। नाज़रीन काम, अब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे पर, सियासी सूरत हाल पर, जहां अमेरिका की, यूरोप की, भारत की, ईरान की, इसराइल की और दीगर वेस्टर्न पावर्स की नजरें लगी हुई हैं, वहीं नाज़रीन किराम पाकिस्तान के इत्तेहादी चाइना और रूस भी, और इसी तरह से तुर्की भी, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत भी पाकिस्तान के सियासी हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। नाज़रीन किराम, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के साथ चीन और रूस के राबते शुरू हुए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज एक हंगामी दौरे पर चाइना जा रहे हैं, जहां पर बीजिंग के अंदर उनकी रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव से खुसूसी मुलाकात होगी, चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी से खुसूसी मुलाकात होगी। नाज़रीन काम, अगरचे पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना के विजिट पर जो अफगानिस्तान का इशू है और इस इशू के हवाले से जो एक इंतहाई अहम मीटिंग है उसमें भी शिरकत करेंगे, लेकिन साथ साथ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर है वेस्टर्न पावर्स के प्रेशर हैं, जो वेस्टर्न पावर की जो साजिशें हैं, उनके हवाले से भी अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम चीनी क़यादत और रूसी क़यादत की जानिब पहुँचाएंगे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उनका तकाजा है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और जिस तरह से अफगान तालिबान ने 7-8 माह मुश्किलात में गुजारे हैं, उनका तकाजा है तालिबान को तस्लीम किया जाए। तो इस हवाले से जो आने वाला जो 30 और 31 मार्च है, यानी बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका एक इजलास है, एक समिट शेड्यूल है, जो अफगानिस्तान के हवाले से तीसरी समिट है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से समिट हो चुकी है और फिर ईरान के अंदर हो चुकी है और अब बीजिंग के अंदर हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें, उज़्बेकिस्तान,
ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल हैं। जो इलाकाई ममालिक हैं, ये 10 से 11 ममालिक बनते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, और इसमें अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए और अफ़गानिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए गौर व फिक्र होगा। ये इस इजलास का, इस समिट का एजेंडा है। शाह महमूद कुरैशी एक तो इस इजलास के अंदर शिरकत के लिए गए हैं और जा रहे हैं, और दूसरा नाज़रीन किराम जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक हैं, एक मशरकी ब्लॉक है और एक मगरबी ब्लॉक है। मशरकी ब्लॉक और मगरबी ब्लॉक में आपस में कशमकश है और लड़ाई है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से अमेरिका, नेटो, यूरोप और उनके इत्तेहादी एक तरफ हो चुके हैं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और दीगर ममालिक एक तरफ हो चुके हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अमेरिका को, यूरोप को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पैगाम दिया है कि हम सालसी कर सकते हैं, अमन में इत्तेहादी बन सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन हम जंग में आपका साथ नहीं देंगे। यूरोप ने, अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान रूस के खिलाफ हमारा साथ दे और रूस के खिलाफ पाबंदियों की हिमायत करे। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में पाकिस्तान हमारा साथ दे, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार किया है जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ रही है, अदा करना पड़ रही है। चुनाचे नाज़रीन पाकिस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन ममालिक को, यूनियन को, जिन 12 से 13 ममालिक की जानिब से ख़त लिखा गया था कि रूस के खिलाफ आप बयान दें, पाकिस्तान ने इनकार किया। और अब पाकिस्तान वाज़े तौर पर रूस को यह पैगाम देना चाहता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इस जंग को रुकवाने के लिए जहां हम आपके और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाएंगे, वहीं अमेरिका और नेटो को भी कहेंगे कि आपके खिलाफ लगी पाबंदियां दूर की जाएं। साथ साथ पाकिस्तान ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने और इसी तरह से और जो अस्करी ताल्लुकात हैं, जो तिजारती ताल्लुकात हैं, वो बढ़ाने पर भी इत्तिफाक किया है। आप जानते हैं दुनिया के यूरोपियन ममालिक के और अमेरिका वगैरह रूस से पेट्रोल और गैस खरीदने से इनकार कर चुके हैं, और रूस ने यह ऐलान कर रखा है कि हमारे ऊपर डॉलर की वजह से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम डॉलर की बादशाहत तोड़ेंगे तो पाकिस्तान रूस से पेट्रोल खरीद सकता है, सस्ते दामों पाकिस्तान को रूस से पेट्रोल मिल सकता है, और नज़ीर काम मौखर अदायगियों पर पेट्रोल मिल सकता है। यानी अगर पाकिस्तान रूस से पेट्रोल खरीदे, पाकिस्तान सालाना 17 से 20 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदता है, तो अगर पाकिस्तान 10 अरब डॉलर का पेट्रोल रूस से मौखर अदायगियों पर लेना शुरू कर दे तो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफ़ी दबाव के अंदर है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक और गवादर और दीगर जो मंसूबे हैं, अगर रूस उनमें शामिल हो जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन काम चीन, जिसके इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, जिसने सी पैक गवादर पोर्ट के मंसूबे शुरू कर रखे हैं, उनके इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इनके फैसलों से ना सिर्फ चाइना को फ़ायदा पहुंचा है और रूस को फ़ायदा पहुंचा है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद को भी फ़ायदा पहुंचा है। पाकिस्तान ने पिछले 3.5 साल के अंदर वो रोल प्ले किए हैं जिससे ना सिर्फ सऊदी अरब और चाइना एक दूसरे के करीब आए हैं, सऊदी अरब, यूएई और रशिया एक दूसरे के करीब आए हैं, बल्कि इनके दरमियान तिजारत भी शुरू हुई है और इनके दरमियान नए तरह के मुआहिदे भी शुरू हुए हैं। चुनांचे नाज़रीन यही वजह है कि अब सऊदी अरब से चाइना पेट्रोल लेगा, लेकिन जुआन करेंसी में डॉलर की बादशाह तोड़ने के लिए, और इसी तरह से यूएई से भी उनकी अपनी करेंसी में पेट्रोल खरीदेगा और बदले में इनको दिफाई ज़रूरियात पूरी करेगा। नाज़रीन खित्ते के अंदर जो आलमी सतह पर जो सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, इस सूरत हाल की तब्दीली का तकाजा ये है कि मशरकी ब्लॉक मजबूत रहे और इनके दरमियान इत्तिहाद रहे। चुनांचे नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो अहम पैगाम है वो चीनी और रूसी क़यादत को दिया जा रहा है कि हमारे ऊपर आपकी वजह से प्रेशर है और हमारे ख़िलाफ़ भी साजिशें हो रही हैं, लिहाजा बतौर इत्तिहादी आपका हमारे हवाले से क्या रवैया है और आप हमारे हवाले से क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं और जो चीन की क़यादत है और रूस की क़यादत है उन तक पहुँचाएँगे। और नाज़रीन आप जानते हैं बतौर इत्तिहादी चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तकरीबन नाज़रीन किराम 60 साल से ज़ायद के अरसे पर मुहित है और दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं
वो माजी की बनिस्बत अब ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। लिहाजा अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादी जो ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, जैसा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह ऐलान किया है कि हम रशिया के अंदर रजीम को चेंज करेंगे, रशिया के अंदर हुकूमत को चेंज करेंगे, प्यूटन को हटा देंगे। नाज़िर प्यूटन की जानिब से, रूस की हुकूमत की जानिब से अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि अमेरिका कौन होता है जो हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करके ये कहे कि हम आपकी हुकूमत तब्दील करेंगे। नाज़िर इस हवाले से रूस ने यह कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर तो रजीम चेंज नहीं होगी, लेकिन अमेरिका के अंदर रजीम चेंज ज़रूर होगी। नाज़िर इसके आसार माजी के अंदर देखे गए हैं कि कैसे ट्रंप को जितवाने के लिए रूस की मुदाखलत सामने आई और कैसे जो 2 साल पहले इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, जो बाइडन जिसमें जीते हैं, इसमें भी रूस की मुदाखलत हुई और अमेरिका के हालात ख़राब हुए, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर खाना जंगी और अमेरिका के तोड़ने की बातें हो रही हैं। तो इस वक्त अमेरिका का प्लान ये है कि जो मुल्क उनका साथ नहीं देता उनके अंदर हालात को ख़राब करवा दिया जाए, उनके हालात को अबतर कर दिया जाए डेमोक्रेसी के नाम पर, कि चूँकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी को ख़तरा है, वहाँ के मकामी लोगों को पैसे देकर ख़रीदा जा रहा है और रजीम चेंज करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की गयूर आवाम को और बाज़मीर और बाहमियत आवाम को ये बातें समझना होंगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दंगा फसाद लगा हुआ है, जो अदम एतमाद के नाम पर जो कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, ये पूरा प्लांटेड स्क्रिप्ट है और ये मंसूबा है जो मगरबी ताकतों का तैयार करदा है। और हदफ क्या है कि पाकिस्तान का CPEC आगे ना बढ़े, हदफ यह है कि गवादर पोर्ट आगे ना बढ़े, हदफ यह है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को तस्लीम ना करे, हदफ यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के CPEC मंसूबे के साथ जुड़े ना, और हदफ यह है कि गवादर पोर्ट अफगानिस्तान तक वसी ना हो, और हदफ यह है कि चीन और रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हो जाएं, और हदफ यह है कि पाकिस्तान को अस्करी सतह पर भारत और दीगर मुल्कों से नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाई जाए। लिहाजा पाकिस्तान के बाज़मीर लोगों को अब यह बात समझना होगी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुल्क के लिए एक तरह से नेमत है, लिहाजा इस नेमत की कदर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन काम, जब किसी मुल्क का लीडर बाज़मीर हो, खुददार हो, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हो, सीना तान कर बात कर सकता हो, सर ऊंचा करके बात कर सकता हो, तो फिर यकीनन वो कौम भी सरबुलंद होती है और उस कौम को भी अल्लाह ताला इज्जतें देते हैं और वो मुल्क भी आगे बढ़ता है। लिहाजा कौम को अब ये फैसला करना है। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।